This is going to be a road show of the candidate from here in Chivila. So let us speak to the supporters here. Let us see what kind of campaign are they going to hold here. Sir, what is your name? I am Shivaram Reddy from Manikonda. I am a BJP one of the more कार्यकर्ता. सो हम लोग अच्छा इधर कैनवसिंग कर रहे हैं. 100% हमारा कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी आएगा. ऑल इधर जो चेवेल्ला नियोजकवर्ग में जो इसका पहले सिटिंग एमपी रंजीत रेड्डी है, उन टीआरएस में था, कुछ काम नहीं करे. तो पूरा प्रॉब्लम ही है, इकोनॉमिक नहीं है, डेवलपमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है. तो अभी बीजेपी 100% आ रहे हैं और पूरा लोगों का इंटेंशन है. तो हम लोग जीतेगा, 400 पार करेगा. आप लोगों ने जितना भी कैंपेन अभी तक किया, व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन हैव यू बीन डूइंग इधर पे ये चेवला सीट में? कहाँ कहाँ जाके क्या क्या टाइप का कैंपेन किया? क्या इंटरेस्टिंग आप लोगों को मतलब मिला, या व्हाट इज ओवरऑल पब्लिक रिस्पॉन्स सेंटिमेंट हियर? एक्चुअली मोदी सर का कोविड में जो इंजेक्शन दिया ना, वो पूरा वेरी ब्यूटीफुल ये हो गया ऑडियंस में. और क्या है, राइस और सिलेंडर का ये है, और एक मेन सेफ्टी है. तो मोदी का जो बच्चों लोगों को यूक्रेन से लेके आए ना, वो लोगों को ज़्यादा हार्ट में गिर गया. हमारा बच्चे हम लोगों को सेफ आए बोल के वो ज़्यादा ये हो गया. और मोदी जी बोलते सबका प्यारे है, वो घर का आदमी है, देश का आदमी है. दीवार अच्छा रहना बोल के वो लोगों का इंटेंशन है. इधर कुछ भी कौन सा पार्टी है तो भी जो पूरा इंडिया में दीवार अच्छा रहना बोल के वो लोगों का इंटेंशन है. वही हमारा को वोट बैंकिंग है. अभी तेलंगाना में भी पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं. आज करीमनगर में, वारंगल में उनकी बहुत बड़ी पब्लिक रैलीज हुई. हैदराबाद में भी 10th को रोड शो है माधवी लता जी के सपोर्ट में. क्या लगता है ओवरऑल, जो प्रधानमंत्री अभी कितनी बार यहाँ तेलंगाना में आ गए हैं, और अभी आज सुबह वो एक पुराने मंदिर में भी गए थे, जो वहाँ पे बहुत ही लॉर्ड ईश्वरा का मंदिर है, एंड दैट इज़ एन एंशिएंट टेम्पल. सो कैसे लग रहे हैं लोगों को, कैसे मतलब? जो हम लोग राम जन्मभूमि गया मैडम, वो राम जन्मभूमि गए के बाद हम लोग क्या हो गया, वो सिर्फ मोदी वजह से हुआ. 5 साल का लड़ाई मोदी वजह से हुआ. उनके लिए जी मर जाने के रेडी है. इतना एफर्ट्स है. कल उसको देखे तो अपन हैप्पी. पूरा एंटरली वर्ल्ड अभी इंडिया का पासपोर्ट का इतना वैल्यू आ गया, पूछ मत. अभी यूएस कॉन्सुलेट गए तो भी इंडिया वाले को इमीडिएटली वीज़ा मिल रहा है, वो सिर्फ मोदी वजह से मिल रहा. So we are very proud of you, Modi ji. We have a couple of ladies here, members of the BJP, who have come out here in support of the candidate from here. Let us speak with them. Ma'am, आपका नाम? वंदना जी, ये बताइए कि आप सब लोग यहाँ पे गैदर हुए हो कैंडिडेट के सपोर्ट में. क्या लगता है, हाउ इज़ द पब्लिक रिस्पॉन्डिंग टू योर कैंपेन? कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पब्लिक का डिमांड? तो ये रिस्पॉन्स 100% नहीं, 200% एमपी कैंडिडेट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जीतने का 100% हम सभी को विश्वास है. कंपलसरी जीत में एमपी चेवेला से एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी 100% जीतता है, वो विश्वास हम लोगों को है. और सेंट्रल में भी 400 से, ये बार तो 400 से आगे, अगली बार 400 बार, ये इस बार तो 400 बार, 400 से ऊपर ही मोदी सेंट्रल में पीएम बनेंगे. इधर हम लोग को, सब लोगों को विश्वास है. मोदी जी का सपोर्ट है यहाँ पे बहुत, और कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी को सपोर्ट कर रहे हैं. क्या जब आप लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो, क्या टाइप लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं? कैन यू जस्ट टेल अस? अच्छा बोल रहे हो. पूरा ये उनका स्कीम्स है ना, रेशन, वो सड़क योजना, वो मस्तनगढ़ आवास योजना, जनधन योजना, सुकन्या, उज्ज्वला, पेंशन्स, ये पूरा दे रहे बोल के बेनिफिशियर. पूरा मुद्रा लोन्स, स्वीट वेंडर, वो 10,000 से 5 लाख 10 लाख तक भी औरत को कुछ गारंटी नहीं है बैंक में गए तो भी. तो विमेन यहाँ पे, आप लोग सिंस विमेन है, आप लोगों की बहुत बात हुई होगी, जो महिलाएं हैं यहाँ पे, वो किस तरीके से देख रही हैं इन सब चीज़ों को, क्या सोच रही हैं? वुमेन बोले तो उनको 33% रिजर्वेशन हो गई. और एक बार है नारी शक्ति बोल के हैं, वो नारी शक्ति में नारी वंदन
नारी प्रज्वला पूरा ये स्कीम से बहुत नारी लोग पूरा ये और एक बात है वो लब्धिदार पूरा औरतों का दे रहे पहले मोदी वो उन्होंने डिलीवरी का उनका पूरा प्रोडक्ट उनको अच्छा दे रहे होमियो दे रहे किट्स दे रहे शादी मुबारक ये पूरा वैक्सीनेशन कोरोना के जब वैक्सीनेशन तो अमेरिका जैसा और अमेरिका न्यूयॉर्क रशिया उन लोगों को भी नहीं मिला अपन का वो हमारे ग्रेट है इंडिया से उधर सप्लाई हुआ अमेरिका न्यूयॉर्क रशिया वो तो अपन को बहुत गर्व कारण है वो और तो एक यूक्रेन में भी भारत देश का लोग है ना उनको लेके आए ना मोदी वो भी बहुत मेडिकल वाले को लाए ना जी वो बच्चों को बाहर अपन के इंडियन बच्चे रहते ना वहाँ से पढ़े से वाले उन लोगों को मोदी अपन को क्या बोलते उन वहाँ से यहाँ को सेफ में लेके आए उधर पूरा वो चल रहा ना वो टाइम में भी लाए फिर अपन को 5 लाख का इंश्योरेंस भी दे रहे ना वो है लेडीज़ को नहीं पूरा पब्लिक को दे रहे एक को नहीं बोल रहे पूरा त्रिभुज तलाक भी दिए वैसा पूरे को पब्लिक मुस्लिम महिलाओं आप मुस्लिम महिलाओं से भी मिली होंगी वो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं हाँ उन्होंने भी हैप्पी से बोल रहे हम लोग अभी करते इतना अच्छा कोई भी गवर्नमेंट कांग्रेस भी नहीं करे मोदी जी करे इसके लिए हम लोग अभी वोट मोदी जी की डालते बोल के बोले राम मंदिर का तो बहुत पब्लिक से रिस्पांस अच्छा हो रहा राम मंदिर का निर्माण तो 500 साल से सब लोग इंतजार थे कब राम मंदिर का निर्माण 5000 साल से सब लोग वो इंतजार थे वो तो हम लोगों को बहुत वो सपोर्ट हो रहा पब्लिक का राम मंदिर का तो हनुमान बोलते ना ये हनुमान मोदी जी है पूरा राम मंदिर का निर्माण में मोदी जी हनुमान मोदी जी है राम भक्ति हनुमान जैसा मोदी है So we spoke to the Karyakartas here. They are very pumped up regarding their campaign and they are very confident that the BJP will come back to power and the candidate from here, Konda Vishweshwar Reddy, is going to win. नाम क्या आपका? रमेश रमेश जी, इलेक्शन हो रहा, कौन जीत रहा है यहाँ पे? इधर बोले तो मेरे को नहीं मालूम बीजेपी आता हूँगा देश में? हाँ देश देश में पक्का मोदी पक्का मोदी। मोदी। सपोर्ट करते? हाँ मोदी को सपोर्ट पक्का करते क्यों? बोले तो मोदी अच्छा कर रहे बोल के मोदी। So what is your name? I am Srinivas. Srinivas ji. My name is Sridhar. Sridhar ji. Can the two of you tell us what is really happening? You are residents of Chevilla. What kind of election mood is here? What are people really thinking? Who's going to win? I think this man only, BJP, he will win. Konda Vishweshwar Reddy, he will win. So the election fight is, the previous election, the fight was there between the Congress and TRS here. Okay. When TRS has lost the base in Telangana, so this time the fight is between Congress and BJP here. But instead of, I could say that instead of Congress and BJP, it is between Mr. Ranjit Reddy, who has changed his party, versus Konda Vishweshwar Reddy. Konda Vishweshwar Reddy has his own base on the honest politics. He's such a nice person and innovator, creative person, and is an intelligent and an engineer by profession. So such a honest person is needed for the people. So irrespective of the party where he is contesting, but lot of people from Chevella Parliament constituency and Serlingampalli and all these areas where high-tech city is there, and people would like to support Vishweshwar Reddy irrespective of the party where he is contesting. That's what it is. So overall, but when it comes to the party, now he is contesting with the BJP. So what do you feel overall response? One is a support base for the candidate. The second is a general sentiment about the various manifestos and everything that has come. So what do you see? How are people really responding to that? Past 60 years, Congress ruling and comparatively BJP ruling, there is a national-wide development is there. Roads, road connectivity, railways and transport system, and very particularly Article 370 is removing. That is and all they are showing their devotion about the country. So that is also fetching to the BJP, what I feel.
are those factors appealing to the people here? Like these are nationwide factors. So how do you see, is this appealing to the people here in Telangana, when I say in Chevilla in particular? Exactly. See, when you see in Telangana, we have seen few months ago assembly election. So people are very clear that who is going to really win. When there is three parties are very strong here. So there was a fight between whether we want to continue with the TRS or send back them. So in that case, TRS versus second position who were there, they have chosen. So second place Congress was there, so Congress has come into power. When coming to the India election, so TRS is not going to be there because it's a regional party. So the fight is between two national parties. Between two national parties, an educated or people, for common person, see that who really, the opposition is really giving this fight to compete with Modi? So no. So that's what is appealing to the people. Whoever is able to bring the country and unite the country and bring the development, that's what you see. Whether BJP is good or bad, that's all second stage. First, whether the opposition is really there or not, no. As to that extent, the Congress party is not able to give that serious fight. The fight in Telangana is between Congress and BJP. When coming to parliament election, BJP is having edge over Congress. That's what I believe. Okay. My last question to you, even you can answer about it. Just today, a controversy has broken out. Congress supporter, overseas Congress supporter, Sam Pitroda, made a remark that North Indians are like white people, Eastern people are like Chinese, Western people are like Arabs, and the Southern people are like Africans. So a whole controversy has broken. Foolish comment. It is a foolish comment. No, not at all. All Indians are same. So, do you see it as a comment that is divisive, racist, or do you think this is going to harm the Congress? Madam, that's what I come to. Whenever there is an election, either Congress side or BJP side, same sort of comments will happen. If you see, 4 years before, when there was a national election was going on, so Pradhan Mantri Narendra Modi has complained against Manmohan Singh that he has had a dinner with Pakistan people. So when there is an election, either BJP or Congress, they do the same type of politics. But all these things are only for the mentoring the people, just divide the people, or only for the election they do it. But it is nearly not so. People don't feel that way. People don't. It's not there in this country. BJP also does the same politics. Congress also do the same politics. So it's all only for the election they do it. But it's not so. All right. What do you have to say? Who do you see winning the country? What is happening in Telangana? Can you tell us a little bit about it? Yeah. So as we know, in our whole country, so last 10 years, whatever the development happened in India is great. I see, because I started knowing about the politics from 2013, and before that I was not following that. So I see a lot of changes I see in these 10 years. So I'm advocating that 217 rule 370 rule is a major challenge India has faced, and surgical strikes, and if you take the railways, the budget has increased and the income is coming more from the railways. And Tangible changes that you have experienced and felt, what have you seen? in the tangible, yeah, so in the science and technology, and I'm a IT, so I have seen lot of IT companies has came to India to establish their businesses. So that's one of the major changes I have seen. And apart from 2013 before, so what is the technology that we had, and what is the salaries of the employees that used to get in that moment is different than what now I'm getting. So having the technology changes and everything is came after the 2014 election. So do you think the government has been able to create the right environment in the country for various IT companies or various companies from across the world to come and invest? Because there is a lot of investment that is coming in. So is the government doing things right in that aspect?
Yes, yes. Because earlier government has only established their IT infrastructure in two cities. That's Bangalore and Hyderabad. Now, if you take Indore is growing in the IT sectors and Noida is growing, and now if you can see the in the UP they are creating environment for the IT sector as well. So I can see it's a collaborative development is happening throughout India. That is through the BJP I can say, because so they are not selecting some part of India to develop this. So if you can develop collectively, then there is no discrimination among the people, and people will understand the culture of other state as well.